जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कलयुग का समय जब आया, इस युग में मनुष्य की उम्र सबसे कम निर्धारित की गई है, औसतन 100 वर्ष। कोई ज्यादा भी जी लेता है, कोई कोई, और बहुत से प्रतिशत ज्यादातर कम उम्र में ही जाने की है कलयुग में। लेकिन कलयुग में उम्र कितनी निर्धारित किया जाए मनुष्य की, इसके लिए परीक्षा ली गई। ब्रह्मा जी ने हर युग के अंत में प्रलय होती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसके बाद नए सिरे से सृष्टि की रचना की जाती है। कलयुग में सृष्टि की जब रचना की गई तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 जीव दुनिया में भेजे। मनुष्य, कुत्ता, बैल और उल्लू, 4 जीव भेजे गए। सबको उम्र दी गई 40-40 साल। एक ही दिन सभी आए थे, इसलिए जाना भी एक ही दिन था, थोड़ा आगे पीछे। सर्वप्रथम मनुष्य 40 साल बिताकर भगवान ब्रह्मा जी के यहां पहुंचा। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि 40 साल पृथ्वी पर रह के आए हो, कैसा अनुभव है तुम्हारा? मनुष्य ने कहा कि 40 साल बहुत कम है प्रभु, मुझे और उम्र चाहिए। धरती बहुत अच्छी जगह है, वहां रहने का हमारा बहुत मन कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, बैठो, सोचते हैं। इसके बाद बैल मरा। बैल जब पहुंचा, उसकी आत्मा पहुंची। ब्रह्मा जी ने उससे भी यही प्रश्न किया। तब बैल ने कहा कि प्रभु 20 साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 20 साल के बाद हमारी बहुत दुर्दशा हुई, इसलिए हमको 20 साल ही काफी है, हमको 40 साल उम्र नहीं चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उस मनुष्य से कहा कि क्या तुम्हें इस बैल की 20 साल की उम्र दे दी जाए? मनुष्य ने खुश होकर कहा जी प्रभु, आप दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने बैल की 20 साल की उम्र मनुष्य को दी। इसकी उम्र 60 साल हो गई। उसके बाद मरा कुत्ता। कुत्ते ने भी यही जवाब दिया जब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि हमको 20 साल ही काफी है। मनुष्य से पूछा तो वो इसका भी 20 साल लेने को तैयार हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 20 साल और उम्र दे दी, उसकी उम्र हो गई 80 साल। उसके बाद अंत में उल्लू मरा, और उल्लू भी इसी शर्त पर तैयार हुआ कि दुनिया में हम 20 साल ही रहेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं रह सकते। उसकी उम्र भी 20 साल ब्रह्मा जी ने मनुष्य को दे दी, इसकी उम्र हो गई 100 साल। अब आप अनुभव करें, 40 साल तक, जब तक मनुष्य की अपनी उम्र होती है, 20-25 साल में उसकी शादी होती है, और 40 साल तक शादी विवाह के बाद अपना मनोरंजन खुशियां मनाते हुए 40 साल उसके गुजर जाते हैं। लेकिन बच्चे भी होते हैं, छोटे होते हैं, माँ बाप की गोद में खेल रहे होते हैं, उनकी परवरिश की कोई चिंता नहीं होती है। जब उसकी 40 साल उम्र बीत जाती है अपनी वाली, और जब बैल की शुरू होती है उसकी उम्र, तब उसका पसीना निकलना शुरू हो जाता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी बड़ी हो गई है, शादी करना है, नौकरी से भी रिटायरमेंट होने वाला है, क्या करें, शरीर से भी कमजोर हो चुका है। इस प्रकार सारा बोझ जो बैल वाला है, 60 साल तक जाते जाते इसकी वो हालत होती है कि नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, और कमजोर सा हो जाता है। 60 साल तक इसका ये हाल हो जाता है। 60 साल के बाद जब कुत्ते वाली उम्र शुरू होती है, तो मनुष्य जिस प्रकार कुत्ता भौंकता रहता है, लोग चले जाते हैं, कोई परवाह नहीं करता है, उसी प्रकार घर पर बैठा सबको बोलता रहता है, अपने विचार से उचित अनुचित समझाता रहता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। इस प्रकार 80 साल गुजर जाते हैं, और जब उल्लू की उम्र शुरू होती है, तब जैसे उल्लू चुपचाप बैठकर देखता रहता है, ये बैठा बैठा देखता रहता है कि सब कुछ गलत हो रहा है उसके हिसाब से,
लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, चुपचाप देखता रहता है, बीमार हो जाता है, बिस्तर पर पड़ा रहता है और पड़े पड़े देखते देखते 100 साल पूरा करके इस दुनिया से प्रस्थान कर जाता है। यही है कलयुग में मनुष्य की उम्र का, जो मनुष्य की उम्र का परिणाम है, जो उम्र में वो करता है, वो ये कहा गया। इसलिए अपनी उम्र जब तक है उसी समय ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा रास्ता पकड़ें कि आपके आने वाले जीवन में कभी कोई तकलीफ न हो। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।